पाकिस्तान वाला दौर, खबरें वाला दौर, आज तो, का दौर, मैं सिर्फ कौन सा दौर इस मुल्क में सहाफत के लिए साजगार था? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले फिर भी बेहतर था, और जब तक इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं हुई उस वक्त तक बेहतर था। ये सोशल मीडिया के नुकसानात में से है एक, जो सहाफत ख़राब हुई है। मैं एक बताता हूँ कि सोशल मीडिया ने जालिमों का चाका उतार दिया। चाका समझते हैं ना? आपने एक बंदा एक्सपोज कर दिया, अब क्या होगा? या तो उसे को पकड़ के अंदर दे दे, उसको उसके अंजाम तक पहुँचाए। जब आप नहीं पहुँचा सकेंगे, उसका चाका उतर गया। फिर वो कहना मैं तो यहो जिहा जे जो करना जे कर लो। इस्टेब्लिशमेंट पहले थोड़ा थोड़ा इंटरफेरेंस करती थी किसी खास मौके पे। सोशल मीडिया ने जब इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज किया है, उसका फ़ायदे ज़रूर हुए लोगों को, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट फिर खुल के सामने आ गई कि जो कर सकते हो कर लो, सीधे करना चाहिए। अब वो एडिटर्स को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, कहते हैं ये ऐसे होगा, इमरान खान का नाम नहीं आएगा आज के बाद। पहले कभी ऐसे नहीं होता था। ये सोशल मीडिया के नुकसानात हुए हैं कि हर बंदा बेबाक हो गया है। मीडिया ऑनर बन के, अखबार मालिक बन के कभी रियलाइज हुआ कि ज़िया शाहिद साहब के भी कोई मसाइल होंगे उस वक्त, जो उस वक्त आपको समझ नहीं आए? ज़िया साहब बहुत ही दलेर एडिटर थे। मैं उनके मुकाबले पे आधा भी नहीं हूँ। जितना वो प्रेशर बर्दाश्त कर लेते थे, मैंने किसी को नहीं प्रेशर बर्दाश्त करते देखा। हमने हर खबर लगाई है, खबर कभी रुकती नहीं थी। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ज़िया साहब छुट्टी नहीं दिया करते थे। मैंने जाना उनके पास कि जनाब मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ समात, तो मुझे छुट्टी चाहिए। 6 छुट्टियाँ मांगी हैं। उस ज़माने में तो सवाद नारायण दूर भी ज़्यादा थे, उन्होंने काट के 2 कर दिए। अब 2 दिन के लिए कौन सवाद वगैरह जाएगा? मैंने क्या करना कि पहले मैंने एक खबर तैयार करनी एक्सक्लूसिव, वो अपने डेस्क में रखनी, लॉक करना और चले जाना फैमिली के साथ। मैंने 8-10 दिन के बाद आना। जब मैं वापस आता था तो मैं टर्मिनेट हो चुका होता था। मैंने गेट में एंटर होना, सब ने कहा अब तुम कैसे आ गए हो, तुम्हें तो ज़िया साहब नहीं बख्शेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, ओके। मैंने जाना दराज से खबर निकालनी, ज़िया साहब कमरे में चले जाना, बाहर पीए ने कहना तुम कहाँ से आ गए हो? ज़िया साहब बहुत ज़्यादा डंडा करते थे लोगों को। तो मैंने अंदर जाना, क्या बात है? मैंने कहा सर ये बिदार भट्ट साहब को खबर समझ नहीं आ रही, दिखाओ। ये तो बड़ी अच्छी है। फोन उठाना, भट्ट साहब ढिल्लों साहब की क्रेडिबिलिटी है, इतनी अच्छी खबर लेकर आए हैं, फ्रंट पेज पे कम से कम 3 कॉलम तो लगाए ना इसको। ठीक है जाओ, बताऊँगी सर। उनको याद भी नहीं कि मैं कितनी छुट्टियां करके आया हूँ। इमरान खान से दोस्ती थी ज़िया साहब की बहुत ज़्यादा? ज़िया साहब की सबसे प्रोफेशनली दोस्ती होती थी। अच्छा, ज़ाती दोस्ती किसी के साथ भी नहीं होती। तो ये फिर मामला क्या था? कभी उनकी सुलह करवाई जा रही होती थी दोनों की, कभी नाराज़गी हो जाती थी, कभी? इमरान खान का जो स्टाइल है ना, वो भी थोड़ा सा अग्रेसिव है। उनकी किसी से नहीं बनती, खान साहब की भी जल्दी बिगड़ जाती है। आपसे तो नहीं बिगड़ी? नहीं, मेरी उनसे बनी नहीं। मैं तो कभी किसी लीडर को मिलता ही नहीं। जर्नलिस्ट का क्या काम है कि वो भाग भाग के उनके घरों में जाए मिलने। मैं आज तक जाती उमरा नहीं गया, मैं आज तक बनी गाला नहीं गया, आज तक बिलावल हाउस नहीं गया। नबर आप जाकर ताल्लुकात बनाएंगे तो खबर कैसे देंगे? मुझे ये पसंद नहीं है ऐसे जर्नलिस्ट जो जाकर गोद में बैठते हैं जाके सियासतदानों की। वो जर्नलिस्ट नहीं होते, वो मुफाद लेने आए होते हैं। उन्होंने उस आड़ में मुफाद लेने हैं। चौधरी परवेज़ राय, चौधरी शुजात हुसैन आपको फिर पसंद क्यों करते? वो एक वजह और थी। तो ज़हूरुल्लाह मरहूम मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, ओके। तो मैं बचपन से ही उनके घर में मेरा आना जाना था, इसलिए परवेज़ साहब से
ज़ाती दोस्ती थी। दोस्ती क्या अकीदत थी, बड़े थे मेरे, ये था। इस घर के टूटने का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? एक्चुअली जॉइंट फैमिली ने एक दफ़ा एक दिन टूटना ही होता है, इसलिए जॉइंट फैमिली का जो एंड होता है वो काबिल तारीफ़ कभी भी नहीं होता। बेशुमार फैमिलीज़ देख लें आप, शरीफ फैमिली देख लें, इनका नाम इत्तेफाक था ना, जब टूटी है कितनी बुरी तरह टूटी है। भुट्टो फैमिली देख लें, जिस जब टूटी है आज वो आपस में मिलते भी नहीं। जॉइंट फैमिली का अंजाम अच्छा नहीं होता, तो ये एक दिन होना ही था, क्योंकि बच्चे बड़े होने शुरू हो गए हैं, बच्चों के बच्चे होने शुरू हो गए हैं, तो सब आपस में भरम कैसे रख सकते हैं एक दूसरे का। कोई अच्छा जाता है, कोई नहीं अच्छा होता बीच में। अब अपनी फैमिली को चेक करें कि सारे कज़न जो हैं आपके आपके मिजाज के मुताबिक तो नहीं है। कोई आपसे अच्छा होगा, कोई अच्छा नहीं होगा, कोई बहुत ही बुरा होगा। इस तरह जॉइंट फैमिली जब बड़ी हो जाती है तो फिर ऐसे ही होता है। जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी चल रही है हम्म। आजकल, उनकी शहादत को कैसे देखते हैं? एक ज़माने में तो जुल्फ़कार अली भुट्टो हमारे आइडियल थे। उन्होंने बेशुमार गलतियां भी की। जब हम बाद में ज़्यादा पढ़ते हैं, आपका जो नुक्ता नज़र है वो मुतालिया का मरून मिन्नत है। हम्म, अगर आप पढ़ेंगे नहीं और अपने आप को अक्लमंद समझेंगे तो फिर आप बड़ी जल्दी एक्सीडेंट कर लेंगे। भुट्टो साहब एक वडेरे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी गलतियां फांसी लेकर माफ़ करवा ली। उसके बाद उन पर तनकीद बनती नहीं। यही इमरान खान ने किया कि वो तीसरा साल है, जेल चला गया, अब और क्या करना है उसके साथ। आप उसने तो अपनी जो गलतियां की हैं उसकी सजा भी भुगत ली। वो एक असूली सियासतदान थे भुट्टो, जो उनका अपना असूल था। हम्म, लेफ्टिस्ट शो करते थे नहीं, लेफ्ट को साथ मिलाकर हुकूमत ली। लेकिन हुकूमत में आने के बाद उन सब का क्या असर हुआ? जे रहीम, महमूद अली कसूरी, मुराज मोहम्मद ख़ान, मुख्तार राना सब छोड़ गए। ये मौलवियों को खुश करने के लिए अपने आप को ग्रीन करने की कोशिश की भुट्टो साहब ने। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दुआ दिया, जुमे की छुट्टी कर दी, शराब खुद पीते थे और साथ बैन भी कर दी।